आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र के तहत रियासत भर में FDA का क्रैकडाउन है जारी, मगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलाए जाने वाले हॉस्टल्स के तलबा को अब भी दिया जा रहा है नाक़िस क्वालिटी का खाना। स्टूडेंट्स ने मुताल्लिका शोबे से किया तवज्जो और कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन की पुकार पर घाटी दवाखाने की नर्सेज भी हुई अलामती हड़ताल में शामिल। 2 घंटों तक किया काम बंद एहतजाज। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। जिले में मुंशियात के इस्तेमाल, उसकी स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने जिला कलेक्टर की सदारत में मुनाकिद हुई नारकोट्स की मीटिंग। मुअस्सर अंदाज में कार्रवाई करने और अवाम में बेदारी पैदा करने ठोस कार्रवाई की जिला कलेक्टर ने दी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। और तलबा और शहरियान को सरसब्ज माहौल का पैगाम देने आज सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में की गई शजरकारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत अवामी नुमाइंदों ने स्कूल के अहाते में लगाए पौधे और बच्चों को दिलाया माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। खबरें तफसील से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलाए जाने वाले बॉयज़ हॉस्टल के तलबा को इन दिनों नाक़िस क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा है। ये शिकायत हॉस्टल के तलबा ने करते हुए शदीद एहतजाज किया और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया कि मेस ठेकेदार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से चलाए जाने वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल में इंतहाई नाक़िस मेयार का खाना फराहम किए जाने का संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। तलबा ने इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को तहरीरी तौर पर मेमोरेंडम पेश करते हुए मेस ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस ख़वातीन इकाई की सदर दीक्षा पवार ने भी समाजी बहबूद के वज़ीर संजय शिरसाट को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि वो हॉस्टल के तलबा को मेयारी और साफ़ सुथरा खाना फराहम करने पर तवज्जो दे। वाज़ेह रहे कि सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत FDA डिपार्टमेंट की जानिब से ठोस कार्रवाई जारी है और होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर इदारों पर छापे मार कार्रवाई जारी है। शहरियान का कहना है कि मुताल्लिका महकमा इस जानिब भी तवज्जो दे। समाज कल्याण वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी अनेक तक्रारी मेस चालकाकडे केल्या, परंतु मेस चालकाला निकृष्ट जेवणाबद्दल तक्रार केली असता इथल्या विद्यार्थ्यांना दिवस उपाशी ठेवणं, दिवस त्यांना डब्बा न देणं, त्या दिवशी ज्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली त्या विद्यार्थ्यांना दिवसभर हा खानावळचा चालक मेस चालक जेवण देत नाही। अत्यंत मगरूर आणि अत्यंत मुजोर असा हा मेस चालक समाज कल्याण वसतिगृहाचा आहे। त्यानिमित्त आज या हॉस्टेलला मेस चालकाला भेटायला आलो असता तिथला मॅनेजर, आम्ही त्याला बोलत असताना मॅनेजर पळून गेला। तर मला समाज कल्याण न्याय मंत्र्यांना विचारायचंय, पालकमंत्र्यांना संजय शिरसाट यांना विचारायचंय, दर 1 महिन्याला 2 महिन्याला आपण फक्त व्हिजिट करता, ही फक्त मीडिया पुरतीच असते का? की रील स्टार, तुम्ही एक रील स्टार आहात, फक्त रील बनवण्यापुरतं समाज कल्याण वसतिगृहाला तुम्ही। जायकवाड़ी डैम लबालब हो जाने के बाद गुज़िश्ता साल ही की तरह इस साल भी सैलाबी सूरत हाल न पैदा होने पाए, इस गर्ज से ताल्लुक़ा पहटन की तहसील इंतज़ामिया ने मुताल्लिका शोबों के ज़िम्मेदारान को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। पीर के रोज़ तहसील ऑफिस पैठन में रिवेन्यू सब डिविजनल ऑफिसर नीलम बाफना और तहसीलदार ज्योति पवार की रहनुमाई में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें ताल्लुक़े के मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा मुसलसिल बढ़ रहा है और इस वक्त डैम तकरीबन 88% भर चुका है। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमा आपाशी ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि किसी भी वक्त डैम से दरियाए गोदावरी में पानी छोड़ा जा सकता है, जिसके बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामिया ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। मीटिंग में गुज़िश्ता साल की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया, जब जायकवाड़ी डैम मुकम्मल भर जाने के बाद 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़ा गया था। इसके नतीजे में
دریائے گوداوری میں شدید طغیانی آئی اور دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل آیا، جس سے پیٹھن شہر سمیت دریا کے کنارے واقع تقریباً 50 دیہات متاثر ہو گئے تھے۔ ریونیو سب ڈویژنل آفیسر نیلم بافنا نے ہدایت دی کہ اس سال ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے باہمی تال میل کے ساتھ پیشگی اقدامات مکمل کریں، جبکہ جائیکواڑی محکمہ آبپاشی پانی کے اخراج کے دوران مکمل احتیاط برتے تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اس میٹنگ میں تعلقے کے مختلف سرکاری محکموں کے افسران موجود تھے۔ नमस्कार। आज पैठण तहसील कार्यालयामध्ये आपण आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक ठेवली होती। यापूर्वीची आढावा बैठक ही 4 मे 2026 रोजी याच ठिकाणी झाली होती आणि आज पुनश्च आपण आढावा बैठक ठेवलेली आहे। सर्व यंत्रणा HODs हजर होते आणि जो मागच्या वर्षीचा आपला अनुभव होता की जेव्हा धरण 90% भरल्यानंतर जेव्हा त्याचा फ्लो वाढवला होता, तर जेव्हा हायेस्ट फ्लो झाला होता 3 लाख क्युसेकपर्यंत, तेव्हा आपले डाऊनस्ट्रीमचे जवळपास 15-16 गावांमध्ये पाणी भरलं होतं आणि त्या अनुषंगाने नगरपालिका एरिया आणि खालचे 15-16 गावांमध्ये आता पुनश्च तशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी प्रिपेअर्डनेस करण्यासाठी सर्व HODंना आणि विशेष करून जायकवाडी धरणाच्या अभियंता यांना आम्ही सूचना दिलेली आहे। तालुका सिल्लोड़ के बोजगांव सिरसवाड़ा रास्ते से गुजर रही गोदावरी नदी के पुल की हाइट नहायत ही कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बरसात में ही बारिश का पानी पुल से बहने लगता है और व्हीकल सवारों व मकामी साकिनान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह 5 से 6 देहातों का ताल्लुक़ भी कट जाता है। लिहाजा इस पुल की ऊंचाई फौरी बढ़ाई जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान करने लगे हैं। तालुका सिल्लोड़ के बोजगांव सासुरवाड़ा रोड पर वाक़े केलना नदी का मौजूदा पुल हर साल बरसात के मौसम में आवाम के लिए दर्दसर बन जाता है। मामूली बारिश के बाद ही नदी में सैलाब आ जाता है और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। सैलाबी पानी से पुल की स्लैब भी बह जाती है और दोनों जानिब गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़े हादसे का खदशा रहता है। मकामी साकिनान के मुताबिक हर साल तकरीबन 4 माह तक बोजगांव सासुरवाड़ा और अतराफ़ के 5 से 6 देहात का राब्ता मुनक़ता रहता है। इस दौरान तलबा की तालीम, मरीज़ों के इलाज, किसानों के ज़रई कामों और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर शदीद मनफी असरात मुरतब होते हैं। मुतालिका साकिनान का कहना है कि कई बरसों से इस पुल को ऊंचा करके नया पुल तामील करने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। सैलाब के दौरान लोग अपनी जान खतरे में डालकर पुल अबूर करने पर मजबूर होते हैं। मज़ीद ये कि सासुरवाड़ा गांव की शमशान भूमि बोजगांव जाने वाले रास्ते पर वाक़े है। बरसात के मौसम में जब पुल के ऊपर से सैलाबी पानी बहता है तो मैयत को आखिरी रसूमात के लिए शमशान भूमि तक ले जाना भी मुमकिन नहीं रहता, जिससे इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। किसानों और गाड़ी चलाने वालों ने बताया कि पुल की कम ऊंचाई की वजह से ज़रई पैदावार की नक़्ल हमल भी शदीद मुतासिर होती है। मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से वक्त और अखराजात दोनों भी बढ़ जाते हैं, जबकि हंगामी हालात में एम्बुलेंस की आमदरफ्त भी मुतासिर होती है। मकामी देहातियों ने महकमा तामीरात आम्मा और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मौके का मुआयना करके यहाँ एक बुलंद और मजबूत नया पुल तामीर करवाए, ताकि हर साल बरसात में पेश आने वाली मुश्किलात से आवाम को मुस्तकिल निजात मिल सके। घनसावंगी के दरियाए गोदावरी के किनारे आबाद सैलाब मुतासरा किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता में हुए उनके नुकसानात के पंचनामे कर लिए जाने के बावजूद अब तक उन्हें माली इमदाद नहीं दी गई। लिहाजा उन लोगों ने तवज्जो और इंसाफ का मुतालबा किया है। घनसावंगी तालुक़े के दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़े सैलाब मुतासर इलाक़ों के किसानों ने अपनी मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा मांगों के सिलसिले में तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नुकसानात का पंचनामा किए जाने के बावजूद अब तक मुतादिद किसानों को माली इमदाद, फसल बीमा
और नुकसान भरपाई फराहम नहीं की गई। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि जायकवाड़ी प्रोजेक्ट से मुतासरा किसानों को हासिल की गई जमीनों का मुनासिब मुआवजा दिया जाए और सैलाब मुतासरीन को फौरी माली राहत फराहम की जाए। किसानों ने ये भी कहा कि अगर इंतजामिया ने इन मुतालिबात पर फौरी मुस्बत फैसला न लिया तो वो जमहूरी अंदाज में भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस ने अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पर आज रियासत भर में 2 घंटों का काम बंद एहतजाज किया, जिसमें घाटी दवाखाने की नर्सेस भी शामिल रहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की अपील पर रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस ने 2 घंटे तक काम बंद एहतजाज किया। सुबह 7:30 से 9:30 बजे के दौरान एहतजाज करते हुए इन नर्सेस ने हुकूमत की तवज्जो अपनी तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुतालिबात की जानिब मबजूल करवाई। एहतजाज के दौरान मुतालबा किया गया कि सर्विस में तकर्रुरी से मुताल्लिक़ क़वायद को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जाए, खाली आसामियों पर भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए और नज़रसानी शुदा तंजीमी ढांचे को मंजूरी दी जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद में भी बड़ी तादाद में नर्सेस एहतजाज में शरीक हुई। फेडरेशन के ओहदेदारान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात जल्द मंजूर न किए तो रियासत भर में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की जाएगी। आज आम्ही 2 तासाचे काम बंद आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेलं आहे आणि आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत की पदोन्नती परिसेविकाचे ज्या पद 1100 पद रिक्त आहेत ती त्वरित भरली पाहिजेत। नंतर आकृतीबंध शासनाने ताबडतोब मंजूर केला पाहिजे आणि 7व्या वेतन आयोगामध्ये खुल्लर समिती समोर जे आम्ही आमचं म्हणणं मांडलेलं आहे आणि ते खुल्लर समितीने मान्य केलं असताना देखील अर्थ खात्याने ते मंजूर केलेलं नाही, तर ते ताबडतोब मंजूर करावं। 7व्या वेतन आयोगामध्ये जर आम्हाला आमचा पे स्केल फिक्स झाला तर आम्हाला 8व्या वेतन आयोगामध्ये सुद्धा त्याचा फायदा होईल। या आणि अशा अनेक मागण्या घेऊन आम्ही आज 2 तासाचं आंदोलन केलेलं आहे। जर शासन आणि प्रशासन दोघांनी पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं तर यानंतर बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारलं जाईल। BHMS और CCMP ग्रेजुएशन तलबा के मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ज़िला नांदेड़ की IMA एसोसिएशन और दीगर तंजीमों के डॉक्टर्स ने 24 घंटों का काम बंद एहतजाज किया। BHMS और CCMP कोर्सेस मुकम्मल करने वाले होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स की महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की मुजव्वज़ा कार्रवाई के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रियासतगीर एहतजाज शुरू कर दिया है। इस एहतजाज की हिमायत महाराष्ट्र माड़ ASMI और दीगर तिब्बी तंजीमें भी कर रही हैं। आज सुबह 6 बजे से बुध की सुबह 6 बजे तक 24 घंटों के लिए मामूल की तिब्बी खिदमात मुअत्तल रखी गई हैं, जबकि इमरजेंसी और इंतहाई ज़रूरी तिब्बी खिदमात जारी है। IMA ने खबरदार किया है कि अगर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया तो एहतजाज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखा जाएगा। इसी सिलसिले में नांदेड़ के डॉक्टर्स ने भी काम बंद रखते हुए ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स की महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। शासनाकडनं काल सायंकाळी 7 वाजल्यानंतर आम्हाला नोटिफिकेशन मिळालं की CCMP उत्तीर्ण होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल मध्ये LNC मध्ये रजिस्ट्रेशन देण्यासाठी त्यांनी आदेश काढले। आमच्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे आम्ही इमर्जन्सी मध्ये हा संप पुकारलेला आहे आणि आमचा CCMP उत्तीर्ण डॉक्टरांना MNC मध्ये रजिस्ट्रेशन देण्यासाठी विरोध आहे। त्याची वेगवेगळी कारणं आहेत। मागच्या वेळेसही आम्ही शासनाला सांगितलं आणि त्यावरचे पर्याय व्यवस्थाही आम्ही सुचवलेले आहे आणि मागच्या आठवड्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या मंत्री महोदयासोबतच्या मीटिंगांमध्ये सुद्धा आम्ही हे विषय व्यवस्थितरित्या हाताळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मंत्री महोदयाने कोर्टामध्ये केस प्रलंबित असताना सुद्धा काल आदेश पारित केल्यामुळे आमच्याकडे नाईलाजाने संप पुकारण्याशिवाय पर्याय राहिला। आंदोलन करताय तरी सुद्धा शासनाने हा नियम का काढला? शासनाचा उद्देश हा चांगला आहे की ग्रामीण भागामध्ये रुग्णांना सेवा मिळावी। MBBS आणि त्याच्यावरील शिकलेले डॉक्टर ग्रामीण भागामध्ये जास्त सेवा देत नाहीत। ते त्यावेळेस जेव्हा निर्णय शासनाने घेतला होता 2014 साली, त्यावेळेस ती परिस्थिती सत्य होती।
म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने बिलों की अदायगी में शफाफियत लाने की गर्ज से 25 लाख रुपयों से ज़ायद के बिल चीफ ऑडिटर की जांच के बाद ही मंजूरी के लिए भिजवाने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मुतअद्दिद कारपोरेटर्स ने इल्ज़ाम आयद किया था कि प्री ऑडिट के नाम पर तरक्याती कामों की अदायगी की फाइलें बिला वजह रोकी जाती हैं। बाज़ अरकान ने यह भी दावा किया था कि कुछ मामलात में मंजूरी के लिए मुबैना तौर पर कमीशन या परसेंटेज का मुतालबा किया जाता है। इन एतराज़ात के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स में प्री ऑडिट का अमल बंद करने की हिदायत दी थी। ताहम चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह तहरीरी हुक्मनामे की ज़रूरत ज़ाहिर की थी। बिलाखिर कमिश्नर अमोल एड़गे ने इतवार को जारी करदा नए हुक्म में मौजूदा प्री ऑडिट निज़ाम को बरकरार रखते हुए माली इख्तियारात की नई तकसीम भी नाफिज कर दी। हुक्म के मुताबिक 25 लाख रुपये से ज़ायद अदायगियों की फ़ाइल्स मुतल्लिका महकमे के सरबराहान पहले चीफ ऑडिटर को भेजेंगे, जहां इब्तदाई जांच मुकम्मल होने के बाद उन्हें हतमी मंजूरी के लिए कमिश्नर के पास पेश किया जाएगा। इसी तरह 15 लाख से 25 लाख रुपयों तक की अदायगियों की फ़ाइल्स चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर की जांच के बाद एडिशनल कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएंगी। नए हुक्मनामे के तहत एडिशनल कमिश्नर्स को अपने मातहत महकमों के 15 लाख रुपये तक के रिवेन्यू, सरमायाजाती अखराजात, इंतज़ामी, मालियाती और टेंडर से मुताल्लिक़ मंजूरी के इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि 15 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के रिवेन्यू, सरमायाजाती अखराजात और तमाम टेंडर्स की मंजूरी के इख्तियारात कमिश्नर ने अपने पास महफूज रखे हैं। तिब्बी बिलों की मंजूरी में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के 1.5 लाख रुपये तक के तिब्बी अखराजात के बिल मंजूर करने के इख्तियारात एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल से वापस लेकर एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंबड़े को मुंतकिल कर दिए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तिब्बी बिलों की मंजूरी के तरीक़ेकार पर नाराज़गी ज़ाहिर किए जाने के बाद ये फ़ैसला किया गया। ज़िला सतही इंसदाद मुंशियात एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक अहम मीटिंग ज़िला कलेक्टर की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रकाश जाधव, ज़िला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू पीएम, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सचिन गाढ़वे समेत महकमा खुराक व अद्वियात, रियासती महकमा एक्साइज, महकमा तालीमात, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, MIDC, पुलिस और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के महकमा दाखिला के सरकारी सर्कुलर और महाराष्ट्र इंसदाद दहशत गर्दी दस्ते ATS की हिदायत के मुताबिक ज़िला और तालुका सतह पर मुंशियात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। इस मीटिंग में ज़िले में मुंशियात की रोकथाम के लिए जारी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई कि वो बाहमी तालमेल के साथ मुंशियात की पैदावार, नक़्ल व हमल, फ़रोख्त और इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मुसलसिल कार्रवाई करें। इस मौके पर बताया गया कि ज़िले की तकरीबन 800 स्कूल्स में मुंशियात मुखालिफ बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। नशा मुक्त पंद्रहवाड़ा मनाया जाएगा। साल भर स्ट्रीट ड्रामों के ज़रिए अवामी बेदारी का कैलेंडर नाफिज किया जाएगा, जबकि स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफातर में मुंशियात के ख़िलाफ़ हलफ भी दिलाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस पाटिल इजलासों के ज़रिए देही सतह पर भी अवामी बेदारी पैदा की जाएगी। इजलास में स्कूलों और कॉलेजेस के 100 मीटर के दायरे में मुंशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी नाफिज करने, सिगरेट के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर पाबंदी से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी बढ़ाने और शहरियान से अपील की गई है कि वो किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 9175 777646 पर दे। इस मकसद के लिए ज़िला भर में आगाही पर मबनी स्टिकर्स भी लगाए जाएंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के तहत चलाए जाने वाले
सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में आज शजकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और दीगर अवामी नुमाइंदों ने पौधे लगाए और तलबा को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। इस तकरीब में MIM के ग्रुप लीडर हाजी शेर खान, साबिक़ अपोजिशन लीडर व मौजूदा कारपोरेटर फ़ेरोज़ खान, उसामा अब्दुल क़दीर, हाजी इसहाक़ खान, ब्लॉक नंबर 13 के दीगर कारपोरेटर्स के नुमाइंदे, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नीस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सरबराह नंद किशोर भोंबे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, जोन नंबर 3 के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर रफ़ीक अहमद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान ने तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर तलबा के हाथों तैयार करदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की सफाई और तकसीम के निज़ाम, माहौलियाती आलूगी के खात्मे और दरख्तों की अहमियत पर मुख्तलिफ तालीमी मॉडल्स पेश किए गए। इन मॉडल्स के ज़रिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई का मौसर पैगाम दिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर मेहमानों ने तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों को सराहते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। बाद अज़ां म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने स्कूल की साइंस लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब और रोबोटिक्स लेबॉर्ट्री का भी मुआयना किया और तलबा से बराह रास्त गुफ्तगू की। इस दौरान तलबा ने कमिश्नर से स्कूल में असातिज़ा की कमी, नए क्लासरूम्स तामीर करने और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की दरख्वास्त की। बच्चों ने उन्हें दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने तलबा को यकीन दिलाया कि स्कूल के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, खाली आसामियों पर असातिज़ा के तक़र्रुरात, नए क्लासरूम्स की तामीर और ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मौसर इक़दामात किए जाएंगे। तक़रीब के इख्तिताम पर तलबा ने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने, उनकी हिफाजत करने और माहौल को साफ़ और सरसब्ज़ रखने का अहद लिया। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। आदर्श महिला नागरी पथ संस्था के मुतासरा डिपॉजिटर्स को इंसाफ दिलाने की गर्ज से गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की गई थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के तयक़ुन के बाद सूरज ग़ुरूब होने से पहले ये हड़ताल ख़त्म कर दी गई। आदर्श नागरी सहकारी पद संस्था में जमा अपनी उम्र भर की पूंजी वापस दिलाने और मुतासरा डिपॉजिटर्स को फौरी इंसाफ फराहम करने के मुतालबे पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की क़यादत में डिपॉजिटर्स ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शाम तक ज़बरदस्त धरना दिया और भूख हड़ताल की। एहतजाज के दौरान हुकूमत और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई, जिससे कलेक्टर ऑफिस का पूरा इलाक़ा मुसलसिल एहतजाजी नारों से गूंजता रहा। एहतजाज में बड़ी तादाद में मुतासरा डिपॉजिटर्स, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और उनके अफराद ख़ानदान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मज़ाहिरीन कलेक्टर ऑफिस के सामने सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद इस मसरूफ़ शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रही और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। एहतजाज के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए कलेक्टर ऑफिस के अहाते को अमली तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात किए गए, जबकि अफसरान मुसलसिल हालात पर नज़र रखे हुए थे। मज़ाहिरीन का कहना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हज़ारों खातेदार अपनी जमा शुदा रकम के लिए बरसों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और डिपॉजिटर्स की रकूमात जल्द अज जल्द वापस करवाई जाए। शाम के वक्त ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मतालिबात पर मुस्बत कार्रवाई और आला सतह पर मामला उठाने की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद इम्तियाज़ जलील की अपील पर एहतजाज और भूख हड़ताल ख़त्म कर दी गई। ताहम मज़ाहिरीन ने वाज़ेह किया कि अगर मुक़र्ररा मुद्दत में मतालिबात पूरे न हुए तो आइंदा इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, हमने
मी काही सदस्यांना आवाहन केलेलं होतं, त्यांनी मला भेटल्याशिवाय जाऊ नका. ठेकेदार आए थे आदर्श पथ संस्था आणि के, बाकीचे जाणारे आहेत लेकिन प्रशासन की तरफ से विशेषकर कलेक्टर त्यांची साहब की व्यवस्थित तरफ घरी से जा. और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बार बार ये आ रहा था कि हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसका रास्ता निकालेंगे करके. हम इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो चुकी है. आखिरकार कलेक्टर साहब ने बहुत विनती की है, तो हम गए वहाँ पर और जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर सविस्तर तरीके से चर्चा हुई है. कुछ अहम फैसले उसमें लिए गए हैं कि अब इसके बाद जितने भी पैसे मिलेंगे, पहले ये हुआ कि जिसको 10,000 रुपये देने के थे सबको 10,000 दे दिए गए थे, जिसके 25,000 बचे हुए थे उनको 25,000 दे दिए, 40,000 वालों को दे दिए, 50,000 वालों को दे दिए हैं. लेकिन जो बड़े ठेकेदार हैं उनके हाथ में पिछले 2.5 साल से 1 रुपया भी नहीं आया था. तो अब ये फैसला लिया गया है. हमारी मांग थी कि अब जो भी पैसा आएगा वो हर ठेकेदार को बराबर समान तरीके से वो पैसा दिया जाएगा करके. हर एक को, अगर किसी को 5,000 रुपये मिलने हैं तो सबको 5,000 मिलेंगे, किसी को 20,000 मिलने का है तो सबको 20,000 रुपये मिलेंगे करके ये फैसला लिया गया है. साथ ही साथ अभी तक कितनों को पैसा दिया गया है इसकी पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ आंकड़ों के ऊपर, सरकारी आंकड़ों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हमने इतने करोड़ रुपये बांट दिए हैं करके. उन्होंने हमें बताया है कि अभी 31,000 और लोग बचे हुए हैं, यानी कि 2.5 साल के अंदर हम 6,000 लोगों को पैसा दिलाए हैं. अगर 31,000 लोगों को पैसा पहुंचना है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा उसमें. म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ शोबों के HODs को दी गई जिम्मेदारियों में रद्द-बदल के अहकामात जारी किए हैं, जिसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में एक नई बहस छिड़ गई है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि यहाँ जो भी म्यूनसिपल कमिश्नर आते हैं वो मकामी अफसरान की बजाय डेपुटेशन पर आए अफसरान को तरजीह देते हैं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए कमिश्नर अमोल एडगे ने पीर की शब देर गए अहकामात जारी किए. टाउन प्लानिंग, प्रॉपर्टी, BOT, गुंठेवारी, बागात और फायर ब्रिगेड समेत कई अहम शोबों की जिम्मेदारियां अज़-सर-नौ तकसीम की गई हैं. ताहम बाज़ अफसरान से महकमे वापस लेकर दीगर अफसरान को इजाफी चार्ज देने पर म्यूनसिपल हल्कों में ये बहस छिड़ गई है कि ये तब्दीली महज खातों की अदला बदली तक महदूद है. काबिल ज़िक्र बात यह है कि पहले से मुअस्सर अंदाज में काम करने वाले अफसरान पर मज़ीद महकमों का बोझ डाले जाने से इंतज़ामिया में भी हैरत का इजहार किया जा रहा है. टाउन प्लानिंग शोबे का इजाफी चार्ज दोबारा डिप्टी इंजीनियर संजय चामले को दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे से प्रॉपर्टी और BOT महकमे वापस लेकर उनकी जिम्मेदारी विकास नवाले के सुपुर्द कर दी गई है. इसके अलावा तरक्याती कामों और अदायगियों के चेक्स पर दस्तखत करने का इख्तियार अब डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अभय परमानिक को दे दिया गया है, जबकि नंदकिशोर भोंबे को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया गया है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रियासती हुकूमत से डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान और तरक्की पाने वाले म्यूनसिपल अफसरान के दरमियान अहम महकमों की तकसीम को लेकर गुज़िश्ता कई बरसों से नाराज़गी पाई जा रही है. म्यूनसिपल अफसरान का मानना है कि अहम महकमे ज़्यादातर डेपुटेशन वाले अफसरान के पास ही रहते हैं, जबकि तजुर्बेकार मकामी अफसरान को फैसला साजी से दूर रखा जाता है. नए अहकामात के बाद ये बहस एक बार फिर जोर पकड़ गई है. कमिश्नर अमोल एडगे ने ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा महकमा जाती सतह पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया है. प्रॉपर्टी और BOT जैसे दो अहम महकमे विकास नवाले को दिए जाने के बाद इंतज़ामी हलकों में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं. दूसरी जानिब अपर्णा थेटे के पास इलेक्शन व मरदमशुमारी, कानूनी उमूर, समाजी तरक्की, लाइब्रेरी, NULM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा, मरकज़ी स्टोर और PMAY के महकमे बरकरार रखे गए हैं. म्यूनसिपल कमिश्नर ने अलग से गुंठेवारी सेल कायम किया है, जहां बलीराम बोम्बले और अक्षय देशमुख को शाख सरबराह मुकर्रर किया गया है. जोन 1 ta 5 की जिम्मेदारी टाउन प्लानर कौस्तब भावे के सुपुर्द की गई है, जबकि जोन 6 ta 10 का काम डिप्टी इंजीनियर संजय चामले संभालेंगे. डिप्टी इंजीनियर पूजा भोगे को इमारती महकमे के साथ प्रॉपर्टी और BOT महकमों का भी इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसके बाद अब वो एक साथ 3 अहम महकमों की जिम्मेदारियां निभाएंगी. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरक्याती कामों और मुख्तलिफ अदायगियों से मुताल्लिक़ चेक्स पर
दस्तखत करने का इख्तियार डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अभय परमानिक को दे दिया गया है। वो चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी अंजाम देंगे। फायर ब्रिगेड महकमे को 36 मीटर तक बुलंद इमारतों के लिए NOC जारी करने का इख्तियार हस्ब साबिक़ बरकरार रहेगा, ताहम 36 मीटर से ज़्यादा बुलंद इमारतों के तमाम मंसूबे हतमी मंजूरी से कबल लाजमन कमिश्नर के सामने पेश करना होंगे। ज़िला बीड़ के ताल्लुक़ा नेकनूर में चलाए जाने वाले गवर्नमेंट D.Ed कॉलेज में असातिज़ा की कमी के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। इसी तरह यहाँ बुनियादी सहूलतों के फ़ुक़दान के सबब तलबा को मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना है। लिहाजा भारतीय मुक्ति मोर्चा और दीगर तंजीमों ने कॉलेज को विज़िट दी और तलबा को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के बाद हुकूमत से उन्हें फ़ौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। तंजीम के मुताबिक ज़िला बीड़ के नेकनूर में वाक़े सरकारी उर्दू मीडियम D.Ed कॉलेज में साल 2025 से असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई। कॉलेज में तलबा को पढ़ाने के लिए एक भी उस्ताद मौजूद नहीं है, जबकि इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। मज़ीद ये कि कॉलेज में तलबा के लिए एक भी बैतुल खला मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन मसाइल का जायज़ा लेने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, प्रोटोन, भारत मुक्ति मोर्चा और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने कॉलेज का दौरा किया, तलबा से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वफ़द ने कॉलेज की अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे हालात में तलबा के लिए तालीम हासिल करना इंतहाई दुश्वार हो गया है। मज़कूरा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉलेज में फ़ौरी तौर पर असातिज़ा की तकर्री की जाए, इमारत की मरम्मत करवाई जाए और बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएँ। बसूरत दीगर इस मसले के ख़िलाफ़ जल्द ही भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। एक इंजीनियर एक कंस्ट्रक्शन खराब करता है तो एक कंस्ट्रक्शन खराब होता है, और एक डॉक्टर गलती करता है तो जब एक पेशेंट का हादसा होता है, और जब एक टीचर गलती करता है, जब टीचर सही नहीं रहा तो पूरी नस्लों की बर्बादी होती है। इसलिए हमें टीचर ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्यूचर टीचर है, हमें फ्यूचर टीचर, हमको टीचर यहाँ पर चाहिए। यहाँ से हमारे कलम से आते हैं लड़कियाँ, केज से आते हैं, अम्बाजोगई से आते हैं, बरली से आते हैं, उर्दू मीडियम के से। इनके लिए यहाँ पर बस नहीं रुकती है। बस रुकने के वास्ते इसके पहले भी लेटर दिया गया था, फिर भी बस नहीं रुकी है। यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कंडक्टर को कि रुकिए रुकिए, हमारा कॉलेज है यहाँ पर एसटी ड्राइवर क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टॉप नहीं लगा हुआ है तो हम कैसे रुकाइए आपको। फिर हमें बस स्टैंड से यहाँ तक आना पड़ता है। बस स्टैंड से हमारा कॉलेज 2 किलोमीटर दूर है, उतने दूर से हम चलते आते हैं और यहाँ पर रूम करके रहते हैं कुछ लड़कियाँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कंडीशन ख़राब है पूरे कॉलेज की। यहाँ पर बारिश आते ही पूरे क्लास में पानी भर जाता है। जैसे ही पानी भर जाता है हमें क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं रहती, हमें एक बेंच पे 4-4 बैठना पड़ते हैं, क्योंकि बारिश पूरा वो माहौल ख़राब कर देती है हमारे क्लास। जितना भी हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, सिर्फ हमें 3 महीने टीचर थे, उसके बाद टीचर नहीं आए, उनका प्रमोशन हो गया। उसके बाद हम फिर सेल्फ स्टडी किए। जब इंटर्नशिप लगी हमको, तो जब हमारे पास कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, एक इनफैक्ट हमको क्या करना है ये तक नहीं पता था। यहाँ पर आने की वजह तो रहना ना, हम बस आ रहे, टिफ़िन खा रहे और चले जा रहे। ये कोई कॉलेज में आने की बात है? फ्यूचर टीचर है हम सब, और फ्यूचर टीचर जब ऐसा बनेगा तो फिर फ्यूचर्स के बच्चों का। चेलीपुरा चौक में वाक़े मुरमुरे की मस्जिद के सामने वाली सड़क से गुजरने वाली पीने के पानी की पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से लीकेज है, जिससे जब भी पानी सप्लाई होता है उस वक्त हज़ारों गैलन पानी यूं ही बहकर सड़क पर ज़ाय हो जाता है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिसके सबब मकामी साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से फ़ौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि चेलीपुरा चौक में वाक़े मुरमुरे की मस्जिद के सामने से गुज़रने वाली पीने के पाइपलाइन की मरकज़ी पाइपलाइन तवील अरसे से लीकेज होने के बाद हर बार पानी की सप्लाई के दौरान यहाँ लाखों लीटर साफ़ पानी
सड़क पर बहकर ज़ाय हो रहा है। एक तरफ पानी की इस बेदरीग बर्बादी का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब इलाके के मकीन पानी की किल्लत और कम दबाव की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी साकिनान के मुताबिक पानी की सप्लाई शुरू होते ही पाइपलाइन से बड़ी मिकदार में पानी सड़क पर बहने लगता है, जिससे न सिर्फ कीमती पानी ज़ाय होता है बल्कि सड़क पर कीचड़ और गड्ढे बन जाते हैं, जिसके सबब पैदल चलने वालों और व्हीकल सवारों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरतबा इस मसले की शिकायत मुतालिका हुक्काम से की गई, मगर अब तक कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। इलाके के मकीनों का कहना है कि इस ब्लॉक में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, मगर उनमें से किसी की भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। उन्हें शहरियान को होने वाली परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह एक तरफ इंतज़ामिया शहरियान से पानी की बचत की अपील करता है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी पाइपलाइन लीक होने से रोज़ाना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लीटर आवाम के हिस्से का पीने का साफ़ पानी ज़ाय हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया जा रहा है। शहरियान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुतल्लिका महकमे आबरसानी से मुतालबा किया है कि लीकेज को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए ताकि पानी के ज़िया को रोका जा सके, आवाम को मुनासिब मकदार में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके और सड़क पर पैदा होने वाली दुश्वारियों का भी खात्मा हो। रियासत की सयाहती राजधानी कहलाए जाने वाले औरंगाबाद शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों और साकिनान को दिक्कतों का सामना है और वो इंतज़ामिया से ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या यही होती है स्मार्ट सिटी। तेज़ी से फैलते हुए शहर में अगरचे के तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन सड़कों की देखभाल को मुसलसिल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पानी की फराहमी, ड्रेनेज, केबल लाइन और दीगर मंसूबों के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में सड़कें खोदी गई हैं, मगर काम मुकम्मल होने के बाद भी उन्हें मेयारी अंदाज में बहाल नहीं किया गया। नतीजतन बारिश के पानी से ये मकामात बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिससे शहर की बेशतर सड़कें ख़तरनाक बन चुकी हैं। इन गड्ढों की वजह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं और छोटे बड़े सड़क हादसा भी पेश आने लगे हैं। रोज़ाना सफ़र करने वाले शहरियान ट्रैफिक जाम, जिस्मानी तकलीफ़ और जहनी परेशानी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। शहरियान का कहना है कि सयाहत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से यहाँ आने वाले सयाह भी शहर की इन खस्ताहाल सड़कों को देखकर मनफी तासुर लेकर वापस जाते हैं, जिससे शहर की शबीह मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब शहरियान ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका महकमे फ़ौरी तौर पर गड्ढों की मरम्मत करवाएँ और सड़कों को महफूज बनाकर आवाम को राहत फराहम करें। तालुका फुलंबरी के धामन गाँव में खाना पकाने के दौरान एक गैस सिलेंडर में धमाका होने की वजह से एक मकान में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसमें नाज़िरा अफजल पठान नामी खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। तालुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात धामन गाँव में इतवार 2 अगस्त की सुबह एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। नाज़िरा अफजल पठान अपने घर के बावर्ची खाने में गैस पर खाना तैयार कर रही थी कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके फ़ौरन बाद गैस टांकी के करीब खौफनाक आग भड़क उठी। चंद ही लम्हों में आग ने पूरे बावर्ची खाने को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद कपड़े, अनाज, बर्तन, फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिससे ख़ानदान को भारी माली नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी और देहाती फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाज़िरा अफजल पठान को महफूज तरीके से घर से बाहर निकाला, जिसके बाद मकामी साकिनान की मदद से आग पर काबू पाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग गैस सिलेंडर के धमाके के बाद लगी, ताहम धमाके की असल वजह अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जालना के सनती इलाके में लूटमार, चोरी और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्विस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उनकी शहर में दिंडी भी निकाली। जालना शहर के सनती इलाके में लूटमार, चोरी और डकैती जैसे संगीन जुराइम में मुलव्विस 3 आदी मुलजिमों को
चंदन झीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद रोज पहले सनती इलाके में एक कंपनी के सुपरवाइजर को तशद्दुद का निशाना बनाकर लूट लिया गया था। इसी वारदात की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को धर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से 42,000 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक कार भी जब्त कर ली। अवाम में एतमाद पैदा करने और जुराइम पेशा अनासिर पर खौफ पैदा करने के मकसद से पुलिस ने मुलजिमों की शहर में परेड भी निकाली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन संगीन नौइयत के मुतादिद केसेस में मुलविस हैं, जिसके पेश नज़र उनके खिलाफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजर्स एक्टिविटीज़ MPDA कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश भी भेज दी गई है। सदर MIDC भागामध्ये एका सुपरवायझरला या अज्ञात आरोपींनी लुटून 62,000 रुपयाचा कॅश त्यांनी जबरीने घेतली होती। त्या संदर्भाने चंदन झीरा पोलीस स्टेशनने एक अतिशय चांगली कामगिरी केली होती। त्याच्यामध्ये ह्या अज्ञात आरोपींना सचिन गायकवाड, रानोबा तरकसे आणि करण पवार यांना अटक केली। त्यांच्याकडनं पोलिसांनी 42,300 रुपये कॅश जप्त करण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे गाडीत वापरलेली स्विफ्ट कार सुद्धा जप्त करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यात आरोपींना PCR आहे। PCR मध्ये त्यांनी ही रिकव्हरी दिलेली आहे आणि जे काही 111चा नवीन कलम आहे ह्या गुन्हेगारी रोचक ठेवण्यासाठी ते सुद्धा याच्यात वाढवण्यात आलेलं आहे आणि हे तिन्ही आरोपी हे रेकॉर्डवरचे आरोपी आहे। त्यांच्या विरुद्ध आम्ही MPDचा प्रस्ताव सुद्धा पाठवण्यात आलेला आहे आणि हे भरपूर चोरी, दरोडा, घरफोडीचे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते। त्याच्यामुळे अशा गुन्हेगारी रोचक करण्यासाठी आम्ही ह्या आरोपींना अटक केलेली आहे आणि जास्तीत जास्त यांना शिक्षा कशी होईल याचा आम्ही चांगला तपास करत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र के तहत रियासत भर में FDA का क्रैकडाउन है जारी, मगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलाए जाने वाले हॉस्टल्स के तलबा को अब भी दिया जा रहा है नाकिस क्वालिटी का खाना। स्टूडेंट्स ने मुतल्लिका शोबे से किया तवज्जो और कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन की पुकार पर घाटी दवाखाने की नर्सेज भी हुई अलामती हड़ताल में शामिल। 2 घंटों तक किया काम बंद एहतजाज, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ लगाए जमकर नारे। जिले में मुंशियात के इस्तेमाल, उसकी स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने जिला कलेक्टर की सदारत में मुनाकिद हुई नारकोट्स की मीटिंग। मुअस्सर अंदाज में कार्रवाई करने और अवाम में बेदारी पैदा करने ठोस कार्रवाई की जिला कलेक्टर ने दी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। और तलबा और शहरियान को सरसब्ज माहौल का पैगाम देने आज सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में की गई शजरकारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत अवामी नुमाइंदों ने स्कूल के अहाते में लगाए पौधे और बच्चों को दिलाया माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।